यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मिस्टर मैक। और जो भी इग्नू से आप बीकॉम ग्रेजुएट कर रहे हैं उन सभी बच्चों का जो है एक तरीके से मैं 5 ईयर क्वेश्चन पेपर अपलोड कर रहा हूँ। और जिसमें जो सीरीज़ है आपकी 131 ऑलरेडी मैंने 4 साल के क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिए हैं। और मैंने आपको स्ट्रैटेजी भी बता रखी है कि आपने ये चीज़ें कहाँ से पढ़नी है और कितना पढ़ना है। और साथ साथ इसमें भी मैं एक्सप्लेन करूँगा, तो आप मेरे साथ जुड़े रहें। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर इसमें शुरू से मैं कह रहा हूँ कि आपने 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन आपको जो है 20 मार्क्स दिलाएगा। तो कहने का मतलब अगर मैं पहले क्वेश्चंस की बात करूँ तो इसमें देखो 12 + 8 है, यानी पहला क्वेश्चन 12 नंबर का है और जो बी पार्ट है वो 8 नंबर का है। तो पहले क्वेश्चन में पूछा है कि डिफाइंड अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या होता है, इसके ऑब्जेक्ट बताने हैं और स्कोप बताने हैं। और ये आपको 11th की बुक में भी मिल जाएगा बड़े इजीली। और आप चाहो तो अपनी बुक में ब्लॉक नंबर 1 यानी जो पहली बुक है उस जिसमें थ्योरेटिकल है वो भी मिल जाएगा। और अदरवाइज़ इसको एक्सप्लेन करना है या आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। मैंने पहली बुक की जो थ्योरेटिकल है ऑलरेडी अपलोड कर रखी है एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आपको वहाँ से भी हेल्प मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें कह रहा है कि द बुक कीपर फेल टू बैलेंस इज ट्रायल बैलेंस। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको रेक्टिफिकेशन एरर का ये क्वेश्चन है और ये 11th में भी सिखाते हैं रेक्टिफिकेशन एरर। तो अगर आपको वो चीज़ आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। 11th का रेक्टिफिकेशन एरर के बारे में आपको मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है रेक्टिफिकेशन एरर का है, जो कि अगर हम कोई एंट्री गलत कर देते हैं तो उसको किस तरीके से ठीक किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका जो 11th के बेसिस पे होता है वो आपका जो है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 है एडजस्टमेंट बिकम नेसेसरी प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। लो जी, इसमें कह रहा है कि वो कौन कौन सी एडजस्टमेंट है जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं हमें एडजस्टमेंट को एक्सप्लेन करने हैं। तो अगर मैं आपको बता दूं कि एडजस्टमेंट हमारे पास गिनती के 16-17 हैं, जिसमें आपका क्लोजिंग स्टॉक है, डेप्रिसिएशन है, ये सारे एडजस्टमेंट है। और इसी को पूछा है कि आप इसको बताइए कि जब आप फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो किस तरीके से इसको आप शो करेंगे। तो ये मेरे 11th वाले जो प्लेलिस्ट है अकाउंटेंसी की उसमें आपको मिल जाएगा। एंड 4th आपका जो है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, कह रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टॉक एंड डेटर सिस्टम एंड हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट मेथड। तो कहीं ना कहीं अगर आपने ब्रांच का चैप्टर किया होगा जिन बच्चों ने, तो उनमें ये जो है स्टॉक डेटर सिस्टम अप्लाई होता है। बाकी हायर परचेज जो है वो आपका हायर परचेज के चैप्टर में मिल जाएगा, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। अदरवाइज़ अगर आपको नहीं आता है तो आप इसको स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वेरियस मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग जॉइंट वेंचर ट्रांजैक्शन विदाउट मेंटेनिंग द सेपरेट सेट ऑफ बुक। तो आपको ये भी बताना है कि आपका जॉइंट वेंचर ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ों के लिए हम सेपरेट बुक बनाते हैं। तो अगर हमें पता हो एक आपका जॉइंट वेंचर में जो जो आपके कंसाइनर, तो उसमें कंसाइनमेंट में आ जाता है। तो वेंचर्स में जो जो चीज़ें जिनकी बुक में बनाना होता है उसमें हम बात करेंगे। तो ये भी वीडियो मैं जल्द आपके सामने लेकर आऊँगा। क्वेश्चन 6 है कि एक्सप्लेन या ऑब्जेक्टिव ऑफ द कीपिंग ब्रांच अकाउंट जो बना रहे हैं उसके रिगार्डिंग एंड डिपार्टमेंट ब्रांच डिस्क्राइब द प्रॉफिट एज सर्टेन अंडर ईच सिस्टम। तो ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं इतने थ्योरेटिकल क्वेश्चंस दे रहे हैं, धीरे धीरे कहने की बात नहीं है। फिर क्वेश्चन 7 कह रहा है एक्सप्लेन हाउ अ न्यू वाउचर टाइप क्रिएटेड एंड हाउ इट इज़ यूज एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्टॉक आइटम एंड स्टॉक ग्रुप एंड स्टॉक कैटेगरी। तो कहीं ना कहीं वाउचर टाइप ऑफ क्रिएटेड के बारे में पूछ रहा है, ये भी हम आपको बताएंगे आगे। अदरवाइज़ ये क्वेश्चन कंसाइनमेंट का है और ये कंसाइनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट साथ के साथ आप ले सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है आपका। एंड क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कमेंट द फॉलोइंग, यानी इसमें आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं जिसमें आपसे पूछ रहा है कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये प्रिंसिपल है एंड एन अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, ये दोनों प्रिंसिपल हैं और ये आपको पहले वाली बुक में मिल जाएंगे।
तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपको करने हैं, 5 करने हैं, तो आप अपने हिसाब से चॉइस कर सकते हैं। इसमें आपको थ्योरेटिकल का भी ऑप्शन दे रखा है कि आप सारे क्वेश्चन थ्योरीज भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए सब्जेक्ट से, ताकि आप उसमें भी अच्छे से प्रिपेयर करें। तो ये 5 साल का क्वेश्चन पेपर का जो मेरा टारगेट था वो कंप्लीट होता है, और अगले दूसरे सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपको 5 ईयर का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।